तो वो किसी कंट्रोल में नहीं है। सारा स्कूल करे आए, आपकी बहुत सारी मैजिक देखी मैंने, इनकम्प्लीट देखा है सारा स्कूल। मैं भी देख रही थी, अब मैं लेके जाऊँ गलत बात है। आप खुद अपनी स्वेच्छा से उन गाड़ियों के कागज पूरे करा लो, हमें कोई मुद्दा नहीं। हम नहीं चाहते हम चालानी कार्रवाई करें, हम ये चाह रहे हैं कि कोऑपरेशन के साथ अपन काम करा लें बस। आप बात समझ रहे हैं? आप बस मैजिक के कागज पूरे करा लें, हमें कोई मुद्दा नहीं। 2-3 दिन में निपटा लें। आपकी 5-6 गाड़ी खड़ी देखी थी मैंने, जहाँ तक सब इनकम्प्लीट। देखिए, कंप्लीट कराने के साथ साथ में गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर छोटा, और बच्चों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स की गर्मी हो रही, पूरा आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें लगी। आवाज आ रही मेरी तभी तो ठीक है। इसमें जो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो पत्र है 30/3/2022 का, वो आज भी लागू है, ऐसा नहीं कि वो सबसे पहले लागू किया गया है। इसमें जो मुख्य बिंदु है, जैसे आपको कंपनी दी जा रही है, सबसे पहला है कि प्राइवेट वैन, मैजिक और ये अन्य वाहन के बच्चों को स्कूल के आवागमन में जो होते हैं उनकी जांच सुनिश्चित किया है, तो उसकी जांच करेंगे इसी पत्र के माध्यम से। दस्तावेजों कमी होने पर लगातार ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक नियमों का तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। नंबर 3 बिंदु है बसों में, अब ध्यान देंगे सीसीटीवी कैमरे, जो बसें जो बसों में स्कूलों बसें चलती हैं उनके लिए है सीसीटीवी कैमरे, 2 दरवाजे, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड किट जो कि एक्सपायर ना हो। मैंने कई जगह चेक किया है तो आपकी किट केवल दिखाने भर की एक पट्टी लगा दी उसमें, और ना उसमें जो फर्स्ट एड का सामान होता है, डेटॉल है, बेटाडीन का ट्यूब है, जो भी है, आप उसको देखिए बाकायदा उसका एक्सपायरी ना हो। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर भी आपकी एक्सपायरी है, उसकी जो ब्याज है आप उसको चेक नहीं करते, केवल पुरानी बोतल है वो टंगी हुई है, उसके बाद उसको आप देखते नहीं है कि उसकी ब्याज खत्म हो गई है, उसको आप रिचार्ज उसको रिफिल करा लीजिए, कृपया करके वो एक्सपायरी ना हो। और दूसरी बात, अगर हम ये बोलते हैं कि इसको खोल के दिखाओ, तो वो आपका जो ड्राइवर है, परिचालक है, उसको उठा के उसको यूज़ करना भी नहीं जानता है, तो इसके लिए आप उसको विधिवत ट्रेनिंग दे दें कि इन केस इमरजेंसी अगर हो तो वो उसको ऑपरेट कर सके। ठीक है, मात्र इसको एक डमी दिखाने भर से काम नहीं चलेगा, उसको आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने बताया, जैसे आपका जो मेन दस्तावेज है 4-5 हैं। सबसे पहले स्कूली परमिट, बिना स्कूली परमिट के उसका नहीं होगा वो वाहन न चलाए। दूसरा है आपका फिटनेस। तीसरा आपका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है ना, इंश्योरेंस का महत्व आप समझिए। तीसरा है चौथा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो बनता है ना प्रदूषण वाला वो, और 5वां आपका जो टैक्स जमा होता है वो सब। ठीक है, ये 5 चीज़ें मेजर देखी जाती हैं दस्तावेज में। इसके अलावा चौथा बिंदु है बसों में बच्चों के लिए अटेंडर अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए। अटेंडर आपके स्कूल में जैसे ड्राइवर है उसके साथ में अटेंडर रहेगा। बसों के ड्राइवर एवं अटेंडर का पुलिस वेरिफिकेशन कराकर उनके दस्तावेजों का संधारण करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी। यह निर्देश आपके द्वारा सभी स्कूलों को दिए जाएं। ठीक है, सभी स्कूलों में जो भी अटेंडर और आपका चालक होगा, ड्राइवर अटेंडर जो भी होगा, उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि बच्चों का मामला है, घटना कोई समय के नहीं आता है कि कब क्या हो जाए, तो आपको जब तक कुछ नहीं है ठीक चल रहा है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा केस हो गया तो फिर जिम्मेदारी तय होगी। इसलिए आप लोग पहले से ही जिस व्यक्ति को अपने यहाँ रख रहे हैं ड्यूटी पे, उसको उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा लें आप लोग। बच्चों को स्कूल आवागमन हेतु प्राइवेट वाहनों जैसे वैन, मैजिक, ऑटो, उनके ड्राइवर और अटेंडरों का भी पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। ठीक है, अगर वैन वगैरह चलती है जैसे बताया आपके स्कूलों में, उनका भी कराना है आपको, उनके रिकॉर्डों को संधारण करना है आपको। बच्चों को स्कूल हेतु आवागमन के सभी वाहनों का संचालन अवैध रूप से लगी हुई गैस किट से ना हो। ध्यान रखिएगा, जो अवैध गैस किट है, एलपीजी किट बैन है ना, एलपीजी किट से कोई भी वाहन का संचालन ना हो। कई घटनाएं हो चुकी है उससे। बच्चों को स्कूल हेतु आवागमन के सभी वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे ना बैठाएं।
ये भी कोशिश करना है कि ओवरलोडिंग ना करें बच्चों की। वो होता ही है, मैं देखता हूँ अक्सर, ये तो आप सब जगह हो जाएगी, इसको अवॉइड करें आप लोगों को। क्या है कि देखिए अभी स्कूल भी चालू हो गया है ना, तो रोड पे काफ़ी हैवी मांगने लगती है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए कि ओवरलोडिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। जितनी सीट है लिमिटेड पासिंग है, उसी के हिसाब से आपको बच्चों को डालना क्या मांगे, तो ये इतना गंभीर मुद्दा है, उसके साथ में 10 लोग ले जाके उन बच्चों को छुड़वाते। मैंने कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, वो नल्ले उल्ले में गिरा देंगे बच्चों को, क्या करते। थोड़ा सा ये चीज़ देख लें आप लोग कि आपका कोई ड्राइवर अगर आता है तो जो आपका दरबान वगैरह है वो एक बार चेक कर ले कि ड्राइवर ड्रिंक तो नहीं किया हुआ है। सारे लोग एक बार चेक कर लें, डेली का ये नियम बना लें, ठीक है। कि कोई भी ड्राइवर बच्चों को जब लेने आ रहा है तो भाई साहब इधर आ जाओ, थोड़ा देख। इसमें कोई इंसल्टिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को देख अपनी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को दिक्कत ना हो। बड़ा व्यक्ति तो काफ़ी जिम्मेदार होता है, अगर अपन को तो देखना पड़ेगा ना। मशीन आप लोग नहीं कर पाएंगे, वो तो क्या इतना भी लेते हैं ना कि वो दिखता है विजिबल है। नहीं, आप लोग अगर चला लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गाड़ी चला ले, ये बात सही है। आप भी जानते हैं अगर आप प्रॉपर उसकी चेकिंग करेंगे, और शराब में तो अलग ही जाता है इंसान की, शराब पिए हुए वो प्रॉपर गेट आउट गेट से बाहर हिम्मत नहीं है उसकी, वो बच्चे आपके भले बच्चों को आप रोक लें दूसरे ड्राइवर से लेके, पेरेंट्स को बता तो अपने ड्राइवर्स को बोलिए कि पुलिस या आरटीओ कोई भी हो, दौड़ने की जरूरत नहीं है, कोई को जेल नहीं होने वाली। वो क्या करते हैं, बच्चों को एक तो ओवरलोड किए हुए, फिर वो दौड़ते हैं कि हम पकड़े ही नहीं जाएंगे, आज तो हम बच ही गए। उसमें क्या है, बच्चों की जानो खतरा था, हम ही रुकते हैं। मैं मोस्टली जैसे कोई राइड ड्राइविंग करता तो फिर मैं पकड़ना छोड़ देती। फिर क्या है, देखो कोई मतलब नहीं है, अभी बच्चे गिर जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो उनसे पहले ये थोड़ा उन्हें अवेयर करो कि अगर आपके डॉक्यूमेंट तो पूरे ही है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर देंगी भी तो जहाँ से हिदायत देंगी किसी बात की, या कर देंगे तो हिदायत देंगे। एक तो से बच्चों को लेके दौड़ने की वाली वो टेंडेंसी बंद कर, बच्चों के साथ में बिल्कुल ना। आप अपने सारे ड्राइवर्स की एक प्रॉपर मीटिंग ले लीजिएगा, और जो ड्राइवर अनऑफिशियली भी आते हैं जैसे ऑटो वगैरह वाले भी हैं, थोड़ा 5-7 दिन की प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपके कवरेज में आए। आप उनसे कहिए आप हमें अपना आधार कार्ड और प्रॉपर्टी ले दीजिए। अगर आपको हमारे स्कूल के बाहर आके बच्चों को लेना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करने हैं, हम आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे। पहली बात तो थोड़ा क्रिमिनल आदमी होगा पहले ही कर देगा, थोड़ी देगा। दूसरा ये है कि उनसे ये बोलिए कि आपको इस नियम का पालन करना है, किसमें ये लगाना है। ग्वालियर में किसी भी स्कूल में ऐसी कोई ऑटो नहीं देखी ज़्यादातर मैंने जिसमें प्रॉपर ग्रिल है, अपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता। पालक के ऊपर छोड़ते हैं, वास्तविकता तो ये है कि बहुत से स्कूल वाले अपनी जिम्मेदारी से एक प्रशासन तरीका। मेरा मानना तो ये है कि अगर जो भी वाहन है, चाहे वो शासकीय विद्यालय हो चाहे वो अशासकीय विद्यालय, अगर वहाँ से बच्चा आ रहा है तो पहले उसका स्कूल से ही अनुबंध होना चाहिए, और स्कूल वाले उसको हम फॉलो करवा। अच्छी बात है अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो हमारे लिए और इजी होता है। अगर नहीं ले पा रहे हैं उनका कार्रवाई हो जाए। हम रिटर्न में दे दें हमें, क्योंकि क्या है कलेक्टर साहब का ये भी कहना था कि कुछ क्या होता है कि जैसे आपकी फीस है मान लो 1200 रुपये बसती है, 1000 रुपये वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, पेरेंट्स बेचारा नहीं दे पा रहा है, तो क्या करता है वो 400-500 रुपये के लिए अपनी बैंक पकड़ देता है। यही बात करता है ना, यही बात करता है। तो अब अगर हम उसको उसके अधिकार से बचत करते हैं कि नहीं मैं बस से आना, बाकी जो स्कूल में लगी होती है आएगा तो फिर आएगा, तो फिर वो ये बात इशू आएगा कि हमारे बच्चे कैसे आएंगे। तो जो पेरेंट्स हैं वो